किसी जटाधारी तपस्वी के समान वरदान है। यह औषधि, इसका नाम है जटामासी। इसमें दो शब्द हैं, जटा और मासी। तो इस औषधि वनस्पति की जो ये जड़ें हैं, यह जटाओं के समान है और मानसी यानी मन पर, बुद्धि पर यह काम करती है। तो जैसे इंटेलेक्चुअल फंक्शन को बढ़ाने के लिए यह बहुत ही फायदेमंद है। जटामासी को संस्कृत में भूत जटा, जटीला, तपस्वनी यह नाम भी दिए गए हैं। अब देखिए, इसकी आज के समय में बहुत ज्यादा जरूरत है। इसके क्या खास बातें हैं? तो यह त्रिदोष है। हर यानी शरीर में वात, पित्त, कफ तीनों दोषों को यह समतोल रखती है। इसका बैलेंस बनाए रखने के लिए यह मदद करती है। इसी के साथ ही यह मानसिक विकारों में जैसे स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, इंसोमेनिया, इन सभी में ये फायदेमंद है। साथ ही में जो यह पाचन क्रिया से संबंधित विकार, हाइपरटेंशन, पर्टियम टेंशन, यूरिन प्रॉब्लम्स की से संबंधित सारी समस्याएं या इनफर्टिलिटी इश्यूज है, स्किन कॉम्प्लेक्शन को बढ़ाने के लिए, स्किन डिसीज को कम करने के लिए, बालों की समस्याएं, हेयर फॉल, इसको कम करने के लिए, तो इन सभी में ये बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। तो चलिए इस वीडियो में हम इसके सबसे जो 7 फायदेमंद फायदे क्या है, कौन से हैं, इसके सही तरह से सेवन आपने कैसे करना है, इसका डोज कितना है और इसके साथ आपने कौन सी कम्युनिकेशन यूज करनी है ताकि आप अलग अलग डिशेस में इसे बहुत ही अच्छे से प्रयोग कर सके। तो इसकी पूरी जानकारी के लिए इंटरेस्टिंग वीडियो शुरू करते हैं। नमस्ते, मैं हूं संगीता और मैं आप सभी का अपने चैनल हिंदी आयुर में स्वागत करती हूं। सबसे पहले हम जटामासी के जो औषधि गुणधर्म यानी इसकी मेडिसिन प्रॉपर्टीज क्या हैं उसके बारे में जानेंगे, क्योंकि अगर आपको किसी भी औषधि को अच्छे से समझना है तो उसके फायदे को जानना, उसके गुणधर्म को जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो जटामासी के गुण जो आयुर्वेद में बताए हैं, तो इसमें लघु और स्निग्ध गुण है, यानी ये पचाने के लिए हल्की है और इसमें स्निग्ध होता है, एक तरह से चिकनापन, लुब्रिकेशन ये उत्पन्न करती है। दूसरा है इसका स्वाद, तो इससे बताया गया है कि तिक्त, काश्य, मधुर यानी कड़वा, कसेला और मीठा स्वाद इसका है। इसकी जो तासीर है वह ठंडी है। यह शरीर के तीनों दोषों को कम करती है। त्रिदोष पर यानी वात, पित्त और कफ तीनों को यह बैलेंस करती है। तो इसका जो प्रभाव बताया है वह है भूत, अग्नि यानी मानस दोष। हर यहाँ पे जो भूत शब्द आया हुआ है, तो भूत का अर्थ गोस्ट है, वो नहीं है। तो भूत यानी जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स है, प्रॉब्लम्स रिलेटेड माइंड है, उसको यह कम करती है। इसके बारे में हम डिटेल में वीडियो में आगे जानेंगे। जटामासी को इंग्लिश में स्पाइक नाट या इंडियन नाट के नाम से जाना जाता है। आप जहाँ पे रहते हैं, आपके वहाँ इसे अपने शब्दों में क्या कहते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। जटामासी नाड़ी संस्थान को यानी नर्वस सिस्टम को बल देने वाली है। जो भी मानसिक विकार है, जैसे कि बहुत ज्यादा चिंता लगना या गुस्सा आना, डर लगना या स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, इस तरह की समस्याएं, आयुर्वेद में उन्माद और अपस्मार ये बीमारियां बताई हुई हैं। तो उन्माद यानी हिस्टर जैसी साइकोलॉजिकल कंडीशन, या तो अपस्मार है जैसे एपिलेप्सिया जिसमें झटके आते हैं, तो इन समस्याओं में भी यह बहुत ज्यादा फायदेमंद है। इसे तीव्र ज्वर, आपेक्ष हर कहा हुआ है, यानी बुखार बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तब जो झटके आते हैं उस तरह की कंडीशन में जो भी बहुत ज्यादा फायदेमंद है। जिन लोगों को अर्धावाभेद यानी माइग्रेन जैसी कोई भी समस्या है, वह लोग भी इसका प्रयोग जरूर करें। दूसरा, इसे मेद कहा गया है। मेद यानी यह बुद्धि के लिए, मन के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। तो किसी को विस्मरण जैसी समस्याएं हैं, यानी भूल जाते हैं, स्मृति रस है या फिर मस्तिष्क से संबंधित दुर्बलता है, तो उन सभी अवस्थाओं में यह बहुत ही फायदेमंद रहेगी। यह जो मन का कंसंट्रेशन, फोकस, इंटेलेक्चुअल फंक्शंस, इन सभी को बढ़ाने के लिए मदद करेगी। तो इस सब का सेवन कैसे करें? जटामासी से सिद्ध किया हुआ घी, जिसे जटामासी, धृतमासी, धृत या रक्षोघना घृत के नाम से जाना जाता है, इसका सेवन आप करें तो इसका जो डोज है वो है 1 चम्मच सुबह या तो खाली पेट आप ले, या रात को सोने के पहले आप इसे ले सकते हैं। जटामासी घृत से नस्य भी किया जाता है। 2-2 बूंद जो घी है उसको हल्का गुनगुना करके नाक में आपने डालना है। रात को सोने के पहले आप इसे डालें। देखिए, अगर हमें ब्रेन तक पहुंचाना है तो इसका जो रास्ता है वो नाक से बताया हुआ है, इसीलिए आयुर्वेद में नस्य को नियमित तौर से करने के लिए बताया गया है। जटामासी के सेवन का एक और इफेक्टिव तरीका यह है कि जटामासी फांड का आप सेवन करें। फांड कैसे बनाएं? तो पानी को आप गर्म करके लगभग 50 ml पानी आपने लेना है, और इस तरह से अगर आपके पास रॉ फॉर्म में जटामासी है तो इसको हल्का सा क्रश करके आपने इस पानी में आपने इसे डालना है। देखिए, जो जटामासी है इसको बहुत
कम क्वांटिटी में आपने यूज करना है। अगर आपके पास इस तरह से रॉ फॉर्म में है, जटामासी नहीं है, तो जटामासी का जो चूर्ण है यह भी आप यूज कर सकते हैं। इसको आपने 1 से 2 ग्राम की मात्रा में लेना है, यानी पाव चम्मच से ज्यादा आपने नहीं लेना है। अगर आप जटामासी को बहुत ज्यादा मात्रा में लेते हैं तो आपको इससे नुकसान हो सकता है। अब यह तो हमने जटामासी को पानी में भिगो के रखा, उसको आपने लगभग 4 घंटे तक भिगो के रख देना है, इसको ढक के रखना है और फिर रात को सोने से पहले आपने इसे छान के इसका सेवन करना है। अगर आप इसे चूर्ण का यूज करते हैं तो फिर छानने की जरूरत नहीं है, आप वैसे ही इसे सेवन कर सकते हैं। अगर आपको बुद्धि के लिए, मेमोरी के लिए, पावर को, कंसंट्रेशंस को बढ़ाने के लिए जटामासी का प्रयोग करना है तो आप इसे ब्राह्मी के साथ ले सकते हैं। ब्राह्मी भी एक बहुत अच्छी औषधि है, तो ब्राह्मी का चूर्ण 50 ग्राम और जटामासी चूर्ण 50 ग्राम ऐसे आप मिक्स करके 2 ग्राम की मात्रा में, यानी लगभग 1 से 2 ग्राम की मात्रा में दिन में 1 से 2 बार आप ले। अनिद्रा यानी में अगर आप जटामासी का प्रयोग करना चाहते हैं तो आप इसे अश्वगंधा के साथ ले सकते हैं। अश्वगंधा का चूर्ण 50 ग्राम और जटामासी का चूर्ण 50 ग्राम, इन दोनों को मिक्स करके इसे भी लगभग 2 ग्राम की मात्रा में आप रात को सोने के आधा घंटा पहले आप इसे देखिए इसे ले सकते हैं। अब देखिए इसे रक्त शोक ना कहा हुआ हो तो आप इसका धूप भी जला सकते हैं। इसके ऊपर थोड़ा सा घी डाल के इसको जलाना है और फिर इसमें ये जो जटामासी है यह डालना है। जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन, इसमें भी यह हमारा बहुत ही अच्छे से बचाव करती है। जटामासी डाइजेशन के लिए भी बहुत ही अच्छी औषधि है। क्या फायदे मिलेंगे, तो इसे दीपन, पाचन, अनुमूल करने वाली बताया है। दीपन यानी जठर अग्नि को बढ़ाने के लिए, भूख को खोलने के लिए, पाचन यानी खाना अच्छे से पचाने के लिए, हजम करने के लिए यह आपको मदद करेगी। तो कौन से लोगों के लिए फायदेमंद है, देखिए जिनको अग्नि माद्य है या फिर बहुत ज्यादा पेट में दर्द है या वायु भरा रहना, गुड़गुड़ाहट आना की आवाज आना, तो आप इसका सेवन जरूर करें। यह इसको भी कम करेगी। वायु का अनुलोम करने के लिए, यानी वायु को सही दिशा में लेकर जाने के लिए मदद करेगी। इसे यकृत उत्तेजक कहा हुआ है। पित्त सारक है, यानी जो शरीर में पित्त दोष अगर बढ़ जाता है तो उसको मल के द्वारा ये शरीर से बाहर निकालती है। इसलिए कमला यानी जांडियस जैसी अवस्था में ये बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। अब देखिए जब भी स्ट्रेस या मानसिक तनाव जब बढ़ जाता है तब डाइजेशन पे भी ये बहुत सारा असर डालता है, जैसे एसिडिटी होना, ब्लोटिंग लगना, भूख कम हो जाना, इस तरह की समस्याएं दिखेंगी। तो जटामासी मन को भी शांत करती है, जो डाइजेशन है इसको इम्प्रूव करती है। इस तरह से आपको इसका डबल बेनिफिट मिलेगा। अब इसका सेवन आपने कैसे करना है, तो जटामासी का जो चूर्ण है वह 1 से 2 ग्राम की मात्रा में या तो आप पानी के साथ ले सकते हैं या फिर शहद से इसे मिक्स करके, अच्छे से मिक्स करके इसको सेवन आप कर सकते हैं। तो आपकी पाचन संबंधी समस्याओं को यह बहुत अच्छे से कम करेगी। या तो फिर इसका जो फांड हमने देखा या यूज कर सकते हैं। जटामासी हृदय के लिए भी एक बहुत ही अच्छी औषधि है। तो हाइपरटेंशन यानी ब्लड प्रेशर बढ़ना, कुछ लोग ऐसे रहते हैं जिनको कुछ न्यूज सुनने के बाद बहुत ज्यादा हार्ट बीट्स बढ़ती है, पप्लिटेशन होता है, डर लगता है, तो उनके लिए भी यह बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। सेवन कैसे करें, तो कैसे हमने पहले देखा कि जटामासी का चूर्ण 1 से 2 ग्राम की मात्रा में या तो इसका फांट आप यूज करें या फिर जटामासी घनवटी नाम से टैबलेट आती है, इसको एक टैबलेट दिन में 2 बार आप ले सकते हैं। खाना खाने के पहले या बाद में, जैसे भी आपको सूट करे वैसे आप इसे यूज करें। अब देखिए, अब जो भी आपको ऐसे कि हार्ट से संबंधित बीमारियां हैं तो आप कुछ कॉम्बिनेशन भी यूज कर सकते हैं। जैसे जटामासी को आप जो अर्जुन की छाल है इसके साथ यूज करें, तो अर्जुन की छाल का चूर्ण 50 ग्राम और जटामासी का चूर्ण 50 ग्राम, इन दोनों को मिक्स करके इसको 2 ग्राम की मात्रा में दिन में 1 से 2 बार आप इसे अगर ले, तो आपके शरीर में कहीं पे भी स्वेलिंग है तो फिर जटामासी के साथ पूर्णरवा आप ले सकते हैं, क्योंकि पूर्णरवा जो है शरीर में जो अतिरिक्त जल तत्व है उसको शरीर से बाहर निकालती है। तो जिन लोगों का हृदय की बीमारियां हैं, स्वेलिंग शरीर में दिखती है, पाँव में स्वेलिंग है, सांस फूलती है, तो इसमें जो पुनर्वा है यह भी बहुत ही अच्छी औषधि है। इसमें भी आपने पुनर्वा और जटामासी है, इन दोनों को सम भाग में मिक्स करना, इसको भी लगभग 1 से 2 ग्राम की मात्रा में आपने लेना है।
तो इसको आप दिन में 1 से 2 बार ले सकते हैं। ये स्वेलिंग कम होने के लिए आपको बहुत अच्छे से मदद मिलेगी। जिन लोगों को हमेशा थकान रहती है और साथ ही में हार्ट से संबंधित बीमारियां हैं, वह लोग जो जटामासी उसके साथ अश्वगंधा का सेवन करें, ताकि उनकी जो थकान है वह कम करने के लिए उसको मदद मिले। जटामासी किडनी को स्टिमुलेटिंग का फ्लो है, इसको ज्यादा होने के लिए मदद करेगी। तो किस अवस्था में यह फायदेमंद रहेगी? जिन लोगों को यूरिन से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम है, जैसे कि यूरिन में जलन होना, यूरिन का फ्लो कम रहना, बार बार यूरिन के लिए जाना पड़ना, डबलिंग होना, या फिर प्रोसेस जैसे समस्या है, ब्लैडर इन्फेक्शन है या इन्फेक्शन है, तो इन सभी में यह फायदेमंद है। अब देखिए, जब भी यूरिन से संबंधित ये तकलीफें बार बार रहती हैं, तो मन भी थोड़ा सा इरिटेट हो जाता है। तो यह मन को भी शांत करके आपकी तकलीफ को कम करेगी। इसका सेवन कैसे करें? तो इस चूर्ण या इसका फांड आप ले सकते हैं, फिर इससे कॉम्बिनेशन आप सेवन कर सकते हैं। जैसे कि जो लोग हैं उन्हें पुनर्वा है, इसके साथ आप उसको मिला के लें। वो शूर है, जटामासी, इनको सम भाग में मिक्स करके इसको आप 2 से 3 ग्राम की मात्रा में लें। या फिर पुनर्वा का चूर्ण और जटामासी का चूर्ण, इसको भी 2 से 3 ग्राम की मात्रा में आप सेवन करें। जटामासी एक वजीकरण औषधि है, तो पुरुषों में इनफर्टिलिटी, वंध्यत्व जैसी समस्या में ये फायदेमंद है। स्पेशली जो स्ट्रेस में इसका बहुत ही अच्छा फायदा मिलेगा। कैसे सेवन करें? तो जो जटामासी फाट है, इसका सेवन आप करें। पाव चम्मच जटामासी का चूर्ण शाम को आपने गर्म पानी में भिगो के रखना है, और फिर इसे रात को सोने के पहले आपने इसे लेना है। तो आपकी यह समस्या कम होगी। महिलाओं के लिए भी जो जटामासी है, ये बहुत ही एक अच्छी औषधि है। जिन महिलाओं को पीरियड्स के दिनों में बहुत ज्यादा पेट में दर्द रहता है, या फिर पीरियड्स का फ्लो कम है, तो उनका दर्द कम करने, फ्लो अच्छे से होने के लिए यह आपको मदद करेगी। लेकिन जिनको ब्लड का फ्लो बहुत ज्यादा है, उन्होंने इसका सेवन नहीं करना है। दूसरा है, सूतिका अवस्था में यानी डिलीवरी के बाद आपको इसका सेवन जरूर करें, ताकि ये उस समय गर्भाशय को साफ करने के लिए भी आपकी मदद करेगी। आपने ये जो दशमूल का भर है, उसके साथ जटामासी का यूज करके इसका काढ़ा बनाना है। जो जटामासी का चूर्ण लगभग 1 से 2 ग्राम, या तो रॉ फॉर्म में आप ले सकते हैं, तो थोड़ी सी जटामासी उसके क्रश करके आपने डालना है। दशमूल भर लगभग 5 से 10 ग्राम, इन दोनों को 200 ml पानी में आपने उबालना है। तब तक उबालना है कि जब तक ये 1% यानी लगभग पाव भाग ना बच जाए। तो ये 50 ml पानी बचा, इसको छान के आपने दिन में 2 बार लेना है, यानी 25 ml दिन में 2 बार आपने इसे लेना है। सावधानी क्या लेना है? तो इसे गर्भावस्था में यानी प्रेगनेंसी में आपने जटामासी का सेवन नहीं करना है। जटामासी जो है वो स्वेद जनन करती है, यानी पसीने के द्वारा हमारे शरीर के जो तत्व है दूषित, उसको बाहर निकालने का यह काम करती है। इसे कुष्ठ अग्ना कहा हुआ है, यानी जो त्वचा विकार है, इसमें यह फायदेमंद है। हमने देखा है कि यह वात, पित्त, कफ तीनों दोषों पर काम करती है। तो तीनों तरह से जो त्वचा विकार है, इसमें यह मदद करेगी। स्पेशली कफ और पित्त से संबंधित जो त्वचा विकार है, इसमें ये ज्यादा अच्छा असर डालेगी। अब इसका सेवन आप कैसे करें? तो जटामासी का काढ़ा बना के आप लें। जटामासी को ऐसे भर आप लगभग 3 से 5 ग्राम की मात्रा में लें। 200 ml पानी में आपने इसे उबालना है जब तक ये 1/4 बचे, और फिर उसे छान के दिन में 2 बार 25-25 ml आपने इसे लेना है। जटामासी के बारे में श्लोक में कहा गया है, कांति बल प्रदा, कांति यानी स्किन कॉम्प्लेक्शन को बढ़ाने के लिए, त्वचा का ग्लो बढ़ाने के लिए यह मदद करेगी। फिर इसमें आप पाउडर के रूप में भी सेवन कर सकते हैं। जटामासी का चूर्ण 1 से 2 ग्राम की मात्रा में आपने शहद के साथ लेना है। जो लोग शहद का सेवन नहीं करते, वो पानी के साथ मिक्स करके भी इसे ले सकते हैं। जटामासी ऑयल है, वो बालों से संबंधित समस्याओं को कम करने के लिए भी जटामासी बहुत ही अच्छी औषधि है। खालित्य और पालित्य यानी बाल झड़ना और बाल का सफेद होना, इन दोनों में आप इसका सेवन कर सकते हैं।
इसमें आप जो जटामासी घृत है इसका नस्य करें, यानी नाक में 2-2 बूंद जटामासी का घी आपने डालना है ताकि बालों के लिए आपको इसका फायदा मिले। जटामासी से बना तेल है वो भी बहुत ही यूजफुल है। अब देखिए, मैंने कुछ वीडियो में ऐसे देखा है कि जटामासी को आपने तेल में डुबो के रखना है और फिर उसे धूप में रख देना है, तो इस तरह से तेल बन जाता है। लेकिन इस तरह से आयुर्वेद की विधि नहीं है। आयुर्वेद में एक बहुत ही शास्त्रोक्त विधि फॉलो की जाती है जिसमें जटामासी का काढ़ा बनाया जाता है, साथ ही में इसका कल्क यानी इसकी पेस्ट बना के उसमें तिल का तेल डाल के फिर यह जो काढ़ा कलक द्रव्य है और तेल, इनको उबाल के जब तक ये सिर्फ तेल बचे तो इस तरह से शास्त्रोक्त विधि में जटामासी का तेल बनाया जाता है। अगर आप यह तेल घर पे कैसे बनाना है इसके बारे में जानना चाहते हैं तो हमें वीडियो में कमेंट करके जरूर बताएं ताकि हम इस पर भी कोई वीडियो आपके लिए लेकर आएंगे। जटामासी एक्सटर्नल एप्लीकेशन के लिए यानी बाह्य प्रयोग के लिए भी बहुत ही यूजफुल है, जैसे कि अगर स्वेलिंग या ताकि जिन लोगों को स्किन में पिगमेंटेशन है, वर्ण विकार है, तो इसमें भी इसका लेप किया जा सकता है। या फिर जिनको स्वेटिंग बहुत ज्यादा आता है, पसीने में दुर्गंधी रहती है, तो उन चूर्ण का आप वहां से आप चूर्ण यानी चूर्ण को वहां पे डाला जाता है। इस तरह से भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में हमने देखा कि जो जटामासी है यह मन को शांत करती है, साथ ही में डाइजेशन है, हार्ट प्रॉब्लम, यूरिन प्रॉब्लम, स्किन के विकार, बालों के, तो इस तरह से अनगिनत समस्याओं पर यह फायदेमंद है। सावधानी आपने जरूर लेना है। जटामासी का सेवन ज्यादा मात्रा में यानी बहुत ज्यादा डोज में नहीं लेना है, तो फिर पेट में मरोड़ होना, उल्टी जैसे लगना या लूज मोशन होना, इस तरह के नुकसान हो सकते हैं। आप अपने नजदीकी आयुर्वेदिक चिकित्सक की सलाह भी ले सकते हैं। आपकी प्रकृति के अनुसार, आपकी बीमारी की अवस्था के अनुसार इसका सही डोज, सही ड्यूरेशन और कॉम्बिनेशन आपके लिए सबसे कौन से अच्छे हैं इसके बारे में जानकारी जरूर लें, क्योंकि यह वीडियो एजुकेशन पर्पस से है ताकि आप इतनी अच्छी औषधि को सही तरह से जान सकें, इसका पूरा फायदा ले सकें। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। आयुर्वेद को अपनाएं और स्वस्थ रहें। नमस्ते।